हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 to 10 का सॉल्यूशन किया था। आज हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। क्या? सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। सॉल्यूशन में हमें क्या दे रखा है? सेट ए दिया हुआ है। क्या सेट है? ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। भाई एक प्लेन में सभी पॉइंट, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, हमारे यहां 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 कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है। रिलेशन क्या दे रखी है? रिलेशन पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। भाई पी की जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो सेम रहेगी किसके? क्यू की डिस्टेंस के। यानी कि आर जो गिवन है रिलेशन किस में गिवन है? पी एंड क्यू में। किस में गिवन है? पी और क्यू में। और क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। भाई ओरिजिन से जो पी की डिस्टेंस रहेगी उतने ही किसकी रहेगी? हमारे पास क्यू की डिस्टेंस रहेगी। तो इसके लिए देखो, हमने अभी तक 2D ग्राफ पढ़े, 2 डायमेंशन में एक्स और वाई के अंदर। तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। यहां पर मैंने एक पॉइंट पी लिया, पी पॉइंट। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने, मान लो कुछ भी मान ली, ए यूनिट है। और यहां पर क्यू पॉइंट है, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? ए यूनिट। क्योंकि दोनों की क्या है? सेम डिस्टेंस है। बात क्लियर है ना? अब क्या है? इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसी रिलेशन होगी? इक्विवेलेंस। क्या करना हमें? शो करना है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, फॉर फर्स्ट पार्ट हम करते हैं क्या? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या? ए बिलोंग्स टू आर। ए किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से। मीन्स हमारे पास जो पी पॉइंट है वो पी और पी बिलोंग्स करेंगे किससे? आर से। दोनों एक ही पॉइंट लेने हैं, तो पी की डिस्टेंस ए है और ये पॉइंट पी है, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? ए है। सेम डिस्टेंस रहेगी एक ही पॉइंट की। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज, क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है। कैसी है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? सेकंड, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसमें क्या था? उसमें था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए भी बिलोंग्स करेंगे किससे? आर से। कहने का अभी इसमें क्या है? अगर पी की डिस्टेंस इक्वल है क्यू के, तो क्यू की डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी? पी के इक्वल आएगी। सिंपल सी बात है, जब दोनों पी क्यू के इक्वल है तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू। ये बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। देन इसका रेसिप्रोकल क्या? डिस्टेंस ऑफ क्यू इज इक्वल टू या सेम डिस्टेंस ऑफ पी के होगी। ये बात भी क्या करेगी? बिलोंग करेगी किससे? आर से। किससे बिलोंग करेगी? आर से बिलोंग करेगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगी? सिमेट्रिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अब यहां देखो, तीसरी बचती हमारे पास कौन सी? ट्रांजिटिव। कौन सी बनेगी? ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट क्या था? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव जो रिलेशन है उसमें क्या लेंगे? क्या आएगा ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में आएगा, देखो
P की डिस्टेंस Q के इक्वल, बिल्कुल। Q की डिस्टेंस किसके इक्वल, R। एक और पॉइंट मान लेते हैं, क्या, R। इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, A है। तो पी क्यू की डिस्टेंस सेम, क्यू आर की भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। देन तो पी आर भी क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा, बिलोंग टू क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर। तो क्या होगी ये, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सी रिलेशन, ट्रांजिटिव। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। कौन सी होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। दोबारा फिर देख लो, डिस्टेंस दी हुई थी P की ओरिजिन से सेम होगी किसके, Q की डिस्टेंस के जो ओरिजिन से है। अब P और P की डिस्टेंस तो सेम रहेगी, ओरिजिन से क्या रहेगी, एक ही पॉइंट है तो सेम रहेगी, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। P Q के इक्वल डिस्टेंस रख रहा है तो Q किसके इक्वल, P के इक्वल रख रहा होगा, ये भी सिमेट्रिक होगी। सेम P की डिस्टेंस Q के इक्वल, Q की डिस्टेंस R के इक्वल, तो P और R की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो कौन सी बनती है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। अब आगे क्या पूछा है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज ए सेंटर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है शो करना है द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो P से रिलेट बनेंगे। P क्या नहीं होना चाहिए, 0 0 नहीं होना चाहिए। अगर उनके थ्रू हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, पासिंग थ्रू P, और ओरिजिन क्या लेना है हमें, एज ए सेंटर लेना। क्लियर। तो क्या करना है इसमें, तो देखिए क्या निकाला था हमें, पॉइंट P, all the point related to point P of circle passing through P with origin। समझो अब क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है भाई, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0, 0, 0, 0 are those points, are those points whose distance are same as the distance of point P from the origin। ओरिजिन से हम क्या कह सकते हैं, वो सभी किसके इक्वल होंगे, उनके डिस्टेंस OP के इक्वल। इसने क्या कहा है, सेट ऑफ रिलेटेड टू पॉइंट P, पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0 होना चाहिए। अगर इस पे सर्कल पास आउट करेगा, क्या वो सर्कल कहां से जाएगा, P पॉइंट से जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझो, ये हमारे पास हो गया क्या, एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, और ये क्या हो गया, O पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया। अगर मैं यहां से एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, सर्कल, जो पॉइंट P से पास आउट हो रहा है, पॉइंट P से पास आउट हो रहा है, तो OP, अगर यहां पे Q पॉइंट लेता हूं तो ये OQ, OR, OS, OR और OS, क्या सभी की डिस्टेंस P के इक्वल नहीं होगी। सर्कल की डेफिनेशन भी यही कहती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। भाई सर्कल क्या होता है, पॉइंटों का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिनकी जो डिस्टेंस है वो किसी फिक्स पॉइंट से क्या रहती है, सेम रहती है। तो OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS और इज इक्वल टू क्या, OQ होगा। सभी डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। तो यही बात हमें बतानी थी भाई, P जो होगा वो क्या बनेगा, क्या हो सकता है। तो जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो है P से रिलेट होंगे, वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी जो डिस्टेंस है
जिनकी जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। सेट किसका दिया हुआ है, ट्राइंगल्स का दिया हुआ है। और क्या रिलेशन क्या दे रखी है, रिलेशन गिवन है T1 एंड T2, T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर किसके है, T1 किसके सिमिलर है, T2 ट्राइंगल के सिमिलर है। वो क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। कैसी रिलेशन कहलाएगी, इक्विवेलेंस। समझो, अब इसमें एक वर्ड आया है क्या, सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल कहां पढ़ा था हमने, याद हो तो हमने 10th क्लास में हमने ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ा जहां पर बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी ना। हाँ, तो उसी में हमारे पास सिमिलरिटी आती है। कौन सी आती है, सिमिलरिटी। सिमिलर ट्राइंगल कौन से होंगे, जो देखने में एक जैसे दिखें, साइज मैटर नहीं करता, भाई छोटा ट्राइंगल है या फिर बड़ा ट्राइंगल है। पहली बात, पहली कंडीशन, एंगल इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड की रेशो इक्वल होनी चाहिए। साइड की क्या इक्वल होनी चाहिए, रेशो, रेशो ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए। ये बताना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सेट ए, ए क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स का सेट, उसमें सभी प्रकार के ट्राइंगल आ गए। ठीक है। अब आर क्या गिवन है, आर है किसमें है, T1 और T2 दो ट्राइंगल हैं, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 किसके सिमिलर है, T2 के। सिमिलर का अभी मतलब बताया था, सेम, एक जैसा दिखे। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, T1 एंड T1 बिलोंग करेंगे किससे, R से बिलोंग करेंगे भैया, रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्यों, हर कोई ट्राइंगल अपने सिमिलर होता है। अगर हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो हमारे बिल्कुल हमारे जैसा दिखाई देगा, तो हमारे वो सिमिलर है। तो हर कोई ट्राइंगल अपने क्या होता है, सिमिलर रहता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन इफ, देखो T1 एंड T2, बिल्कुल T1 सिमिलर है किसके, T2 के, ये तो हमें लेना है। देन जो T2 है वो भी किसके सिमिलर होगा, T1 के सिमिलर हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। भाई ये T1 ट्राइंगल और ये क्या ले लिया मैंने, T2। अगर ये इसके सिमिलर है तो हम कह सकते हैं ये भी तो इसके सिमिलर होगा, चाहे पहले इसका नाम ले या फिर इसका नाम ले। तो ये क्या होगी हमारे पास, सिमेट्रिक होगी। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या होगा, T1 और T2 बिलोंग करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है। और T2 सिमिलर है किसके, T3 के। भाई एक और ट्राइंगल ले लिया हमने, ये T3 है। ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या है, सिमिलर है। तो ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। देन क्या, T1 सिमिलर हो जाएगा किसके, T3 के, विच इज बिलोंग्स टू R। तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बनेगी ये, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगी। क्लियर। तो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो यही बताना था, ये क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। क्लियर। अब आगे क्या करना, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। 3 राइट एंगल ट्राइंगल लेने भाई हमें। और क्या करना है, चलो एक बार 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम।
चलिए 3 राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया हमारे पास T3। 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब T1 की साइड देखो 3, 4 एंड 5, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, आपको पता है हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है 5, फिर हो गई 5, 12 और 13, फिर होगी 6, 8 और 10। विच ट्राइंगल आर अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। भाई इनमें से हमें यह बताना है कौन से ट्राइंगल रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो पहले हम T1 एंड T2 लेते हैं, T1 एंड T2। सबसे पहले साइड की रेशो 3/5, 4/12, 4/12 को काटा 1/3 आया, 3/5 इज नॉट इक्वल टू 1/3, कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे 0 पॉइंट कितना आएगा 6, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.33 आ जाएगा, इक्वल नहीं हुए तो ये तो रिलेट नहीं करेंगे। अब T2 और T3 को लेते हैं, T2 एंड T3। अब T2 5/6 और 12/8। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, यहां न्यूमरेटर क्या है बड़ा है, तो ये भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। अब लेते हैं T1 एंड T3, T1 और T3, 3/6 कैंसिल आउट किया, 1/2 आ गया, चलो 4/8, ये भी 1 कितना आ गया 2 आ गया, और 5 कितना आ गया 10, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो साइड की तीनों की रेशो क्या है, इक्वल होगी ना, तो हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3, ऑल्सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट रहता है ना तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया सर यहां से कैसे हुआ, कोशिश करेंगे हम उस क्वेश्चन की वीडियो दोबारा बनाकर डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड सेट ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसकी मोर देन 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, और पॉलीगन में काउंट होता है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। चलो हम क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये P1 होगा, ये P2 होगा। इसको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप लोग खुद सॉल्यूशन करोगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, दोनों सेम, यानी कि P1 और P1 चाहिए। तो P1 में कितनी साइड है 4, अगर इसी का रिफ्लेक्शन देखेंगे उसमें भी कितनी होगी 4 होगी, तो क्या होगी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, RR हो गई। अगर P1 और P2 की साइड इक्वल है तो P2 और P1 की भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी, तो सिमेट्रिक रिलेशन। अगर P1 की साइड P2 के इक्वल है और P2 की साइडें किसके इक्वल आ जाएं, P3 के इक्वल आ जाएं, तो क्या होगा, सारे इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। तो क्या होगा हमारे पास, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। आप लोग यहाँ एग्जांपल देखो कि मैंने 4 साइडों पे लिया है, तो सब में नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। क्लियर है ना। अब what is the set of all element in A related to right angle triangle with side 3, 4, 5। हमें क्या बताना है, all element का सेट बताना है जो right angle triangle से रिलेट कर रहा हो, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। XY प्लेन का मतलब वो है जो हमने अभी अभी बताया था ना, कार्टेशियन प्लेन। ये X और ये Y हो गया, ये X डैश हो गया, ये Y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो। ये XY प्लेन में कोई भी लाइनें हैं,
L1 इज पैरेलल टू L2। भाई ये जो L1 लाइन है ये L2 में क्या है, पैरेलल है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या भाई पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होती क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे वो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही काम करेगी। अब पैरेलल लाइन क्या क्या है, कब कहते हैं लाइनें पैरेलल होती है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज फिक्स्ड, इक्वल, सेम। जब दो लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो, फिक्स हो या बराबर हो, तब उसको बोलते हैं हम क्या, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास पैरेलल लाइन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो L1 इज पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल है L2 के, तो इस बात में श्योरिटी है क्या L1 पैरेलल होगी L1 के, बिल्कुल भाई ये L1 है, अगर L1 ही है तो इसके ऊपर से भी तो इसी यही लाइन जा रही होगी, बिल्कुल उसका नाम भी क्या रखेंगे, L1। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, 0। कितनी होगी, 0। चाहे वो हम इस पॉइंट पर देखें, इस पर देखें, इस पर किसी पॉइंट पर देख लो, डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो L1 पैरेलल हो जाएगी L1 के, तो कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट, अगर L1 पैरेलल है L2 के, भाई इनकी अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो सीधी सी बात है L2 भी पैरेलल होगी किसके, L1 के। ये भी R से बिलोंग करेगी, ये भी किससे, R से। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। क्लियर। इसी में हम एक और ले लेते हैं क्या, L3। क्या ले लेते हैं, L3। इसकी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसकी हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी हमारे पास, टोटल 7 सेंटीमीटर। कितनी बनेगी, 7। तो L1 पैरेलल है L2 के, बिल्कुल बात सही है। L2 पैरेलल है L3 के, ये भी बात सही है। तो क्या ये सही नहीं होगा, L1 पैरेलल टू L3। 9th क्लास में एक्सियम और पोस्टुलेट का आता था कॉन्सेप्ट, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो, थिंग्स विच आर पैरेलल टू सेम थिंग्स, या लाइनें विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइनें एक दूसरे के, जो दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल होंगी, वो लाइनें भी आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई, क्योंकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, और क्या होगी, ट्रांजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। अब आगे क्या पूछा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस। उन लाइनों का सेट बताइए जो इस लाइन के पैरेलल होगा, इससे रिलेट करेगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को क्लास 10th की तरफ लेके चलते हैं। क्लास 10th रिमाइंड करवाते हैं, चैप्टर नंबर 3। कौन सा, 3। जहां पर 3.1 के अंदर हमने क्या सीखा था, ग्राफ। क्या सीखा था, ग्राफ। वहां पर इक्वेशन निकालते थे a1 बाय a2, b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये तो 2-3 चीज निकालते थे ना। तो कॉन्सेप्ट क्या था, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाता, तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जाती थी, तो उनको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते थे, को इंसिडेंट लाइन्स। सेकेंड केस था जब हमारे पास a1 बाय a2 नॉट इक्वल आती थी b1 बाय b2 के, तब यहां पर लाइनें क्या करती थी, इंटरसेक्ट। क्या करती थी, इंटरसेक्ट, यानी काटती थी। थर्ड जो आता था वो आता था हमारे पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस कंडीशन के अंदर लाइनें होती थी पैरेलल। कैसी होती थी, पैरेलल होती थी। तो यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है। अब x और y का कोफिशिएंट तो रख लो सेम। किसका, x और y का कोफिशिएंट तो क्या रख लेंगे, सेम। सिर्फ कौन सा चेंज करना था हमें, लास्ट वाला, क्योंकि जर्नल फॉर्म हमने पढ़ी थी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट वाले को चेंज कर दो, तो सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू
2x प्लस 4 इज y इज इक्वल टू 2x प्लस c और c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट, c कोई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास सेट बन के आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। जी क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन है, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कहा है? रिलेशन किसमें? सेट में। सेट क्या है? 1 2 3 4 और हमें रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 1 1 3 3 3 3 2। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखिए 2 2 आ गया, 1 1 आ गया, 4 4 आ गया, 3 3 आ गया, मतलब रिफ्लेक्सिव होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। ये ऑप्शन कट गया भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो गया। सेकंड है 1 2 है, क्या 2 1 है? नहीं है। 1 3 है, क्या 3 1 है? नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंस बोला था, पहले ही कट गया था ये तो बचा क्या? बी ऑप्शन। ये रिफ्लेक्सिव होगी, ट्रांजिटिव होगी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगी। अब ट्रांजिटिव में आप एग्जांपल ले सकते हो 1 3 3 2 1 2, 1 3 3 2 1 2, तो रिफ्लेक्सिव होगी और ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। जी 16 क्वेश्चन में क्या कहा है? रिलेशन सेट ऑफ n नेचुरल नंबर, a और b में रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है? a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6। b 6 से बड़ा होना चाहिए। a और b में रिलेशन दी हुई है और b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो यहां पर भाई, यहां पर बिलोंग्स टू के साइन आएंगे। किस चीज के आएंगे? बिलोंग्स टू। अब देखिए यहां भी 6 से क्या है, छोटा है, तो ए ऑप्शन कट गया। अब b की वैल्यू यहां पे 6 से बड़ी रख के देखो, इनमें से 6 से बड़ी यानी कि 7 रखो या 8 रखो, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 2। ए की वैल्यू 5 नहीं है, ये तो कट गया। अब ये दो ऑप्शन बच गए, क्या रखेंगे? a इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी? 8 माइनस 2, कितनी आ गई? 6। a की वैल्यू 6, जब b की वैल्यू कितनी थी? 8। कहां है? ये रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? सी। तो 6 और 8 बिलोंग करेंगे किससे? आर से, रिलेशन से। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 11 to 16 का सॉल्यूशन। होप रिलेशन जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और किसी को डाउट है तो हमारे मैट्रिक्स मैथ चैनल और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।